नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 30+ महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के जो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा वीडियो है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलोर को। दोस्तों बेंगलोर शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य राजस्थान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली में है। दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था दिल्ली में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्योति बसु। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सेवारत मुख्यमंत्री ज्योति बसु हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर में। दोस्तों हवा महल निम्नलिखित में जयपुर में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्था स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में। दोस्तों भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्था मुंबई में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, राष्ट्रीय अभिलेखागार आर्चिव में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार आर्चिव्स नई दिल्ली में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 10, बुलंद दरवाजा स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 11, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 जुलाई को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 13, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 14, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती की स्थापना की गई? तो अहमदाबाद। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। – 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बर्मिंघम। दोस्तों 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बर्मिंघम। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 17। निम्नलिखित में किस शहर कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यरवदा। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? यरवदा। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 18। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। दोस्तों विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 19। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20। शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वप्रथम माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर में। दोस्तों शीघ्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है तो जयपुर में है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21। मोगियापत्तन किस राष्ट्र में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश में। दोस्तों मोगियापत्तन बांग्लादेश राष्ट्र में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लो चार्ट। दोस्तों एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण फ्लो चार्ट है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी योटोबाइट। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज योटोबाइट है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल में। दोस्तों महात्मा गांधी ने अहमदाबाद की हड़ताल में आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गांधार में। दोस्तों यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधार में। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे पहला युवा भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्जुन वाजपेयी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे पहला युवा भारतीय कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 27। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किस देश की नागरिकता हासिल हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोफिया। दोस्तों विश्व की पहली रोबोट सोफिया थी जिसे देश की नागरिकता हासिल हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 28।
पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। दोस्तों पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।